अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपके साथ कुछ जिसे कहते हैं ना दिल की बातें वो करूँगी और अपनी कुछ फीलिंग्स आपके साथ शेयर करूँगी। माएँ जो होती हैं ना वो बड़ी प्यारी होती हैं। मैं पहले भी आपसे अक्सर इन टॉपिक्स पे बात करती हूँ और माँ जैसी जो हस्ती है ना वो कहीं पे भी नहीं है। जितना प्यार एक माँ अपने बच्चों को के लिए कर सकती है, जितनी एफ़र्ट, जितनी मेहनत वो अपने बच्चों के लिए कर सकती है ना, और कोई भी इंसान नहीं कर सकता। और इसका कोई नेवल बदल भी नहीं है। अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखें, सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दें, और सब के सरों पे ये जो माँओं का साया है ना उसको सलामत रखें। क्योंकि मैं ख़ुद ये कभी अगर सोचती हूँ तो मैं डर जाती हूँ कि अगर मामा मेरी लाइफ में ना हो तो मेरी ज़िंदगी क्या हो। रोज़ सुबह दिन में कोशिश होती है कि मामा को कॉल करके हाल अहवाल पूछ लिया जाए, बातें शेयर कर ली जाएँ, उनकी बातें पूछ ली जाएँ। और जब कभी मामा मेरे पास आती हैं ना तो इतनी सहूलत हो जाती है। सिर्फ़ एक वाहिद मामा है जो मेरे घर आएँ, मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती मैंने क्या पकाना है, मुझे कोई जज करेगा, मैंने घर को साफ़ रखना है, मैंने क्या अरेंजमेंट्स करने हैं, मुझे बिल्कुल कोई फ़िक्र नहीं होती। बल्कि मामा जब मेरे घर आती हैं ना, ये शायद वाहिद वो इंसान है जब वो मेरे घर आता है तो मैं बेफ़िक्र होके सो जाती हूँ या लेट जाती हूँ, देर से उठती हूँ। और मामा ने मेरे उठने से पहले कितने काम किए होते हैं। ये मेरे घर का लॉन है बैक साइड पे जो बना हुआ है, और इसकी ना तवज्जो नहीं मैं दे पा रही थी। ऑफ़ कोर्स मैंने व्लॉगिंग करनी होती है, रूटीन के काम होते हैं, बच्चों को पढ़ाना होता है, तो मैं बिल्कुल नेग्लेक्ट इसको कर रही थी। और मैं ना अब मेरा जिसे कहते हैं ना कि दिल भी इससे उकता गया था। शुरू-शुरू में तो मैंने बड़ी केयर की, सब्जियां भी लगीं, बड़ा मज़ा आया, पानी भी देते थे। लेकिन फिर बीच में मैंने भी नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, हुसैन भाई ने भी। इतनी ग्रास जो है ना वो बढ़कर ऊपर आई हुई थी। पता नहीं खुरदुरो जो पौधे होते हैं। तो मामा आई हैं, मामा ने हाल देखा है इसका। मामा को बड़ा उनको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो उन्होंने यकीन करें कि हुसैन भाई को ख़ुद पैसे देकर टूल्स मंगवाए हैं मेरे उठने से पहले और काफ़ी हद तक ख़ुद साथ लगी हैं और जो लॉन है ना उसकी सफाई की है। ये दरख्त जो है नीम का खुद ही लग गया था और ये बड़ा काफ़ी हो गया है माशाल्लाह। और यहाँ पे काफ़ी इर्द गिर्द पौधे इसके निकल आए थे नीचे तक। ये सारे एक्स्ट्रा मामा ने काटे हैं कि ये बुरे लग रहे हैं। इसके अलावा पौधों में एलोवेरा मामा के हाथों का बहुत जल्दी बढ़ जाता है। पहले भी मेरे मामा ने ही मेरे घर में एलोवेरा लगाया, जब भी आती हैं वो लगा लेती हैं, तो वो इतना जल्दी बढ़ जाता है। तो आज भी काफ़ी पौधों में मामा ने एलोवेरा लगाया है। सारी यहाँ से सफाई की है। यहाँ पे इतना गंद था, हवा से कुछ रैपर्स भी आए हुए थे, पौधे भी बड़े ख़राब हुए हुए थे। बहुत ये मैं मुझे पहले आपको दिखाना चाहिए था कि इसका क्या बुरा हाल हुआ हुआ था, लेकिन मैं बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे पा रही थी क्योंकि ये घर का बाहर का हिस्सा है। इस वजह से मैं फिर थोड़ा कम ही यहाँ पे जाती हूँ और इस वजह से ख्याल भी नहीं किया। तो मामा आई हैं तो देख लें कितना बड़ा मेरा काम हो गया। उसके बाद मामा जब से आई हैं, यकीन करें मुझे सुबह उठना नहीं पड़ता अपने बच्चों को स्कूल उठाने के लिए। मैं अपनी नींदें खूब पूरी कर रही हूँ। और मामा सुबह-सुबह उठती हैं। वो अमूमन तो फजर में तो उठती हैं, लेकिन समटाइम्स तहज्जुद के टाइम भी उठ जाती हैं और फिर नमाज़ पढ़ती हैं, नफ़ल पढ़ती हैं। उसके बाद फिर उन्होंने अपना जो भी रूटीन होती है वो करनी होती है, कुछ चाय पी ली या कुछ इस तरह। लेकिन आजकल वो ये करती हैं कि मुझे उठाती नहीं हैं, बच्चों को रेडी करना शुरू हो जाती हैं और ज़ैनब फ़ातिमा को नहला-धुला के उनके कपड़े भी स्कूल के प्रेस करके उनको पहना के नीचे ले जाती हैं और उनको नाश्ता करवाती हैं। और मैं बेफ़िक्री की नींद सो रही हूँ और मुझे कोई फ़िक्र नहीं है और ना मुझे ये है कि मामा पे कोई बर्डन है, क्योंकि बड़ा मान होता है ना माँओं पे। और कोई मेरे लिए इतना कुछ करे तो मैं बड़ी रिग्रेट में चली जाती हूँ या मैं बड़ी मशकूर उसकी हो जाती हूँ। लेकिन मामा जब ये करती हैं तो कोई उसकी वो नहीं होता। हाँ, मैं उनसे प्यार बहुत करती हूँ, उनका शुक्र मैं अदा करती हूँ, उनसे लाडियाँ करती हूँ। लेकिन कोई भार वो नहीं होता कि अच्छा क्या सोचेंगी मेरे बारे में, मैं उठी नहीं या इस तरह। फिर मेरे बच्चों को नहलाना, धुलाना, इनके सरों में तेल लगाना, जब भी आती हैं वो ये करती हैं, इनके सर देखती हैं कि जुएँ-शुएँ तो नहीं हो रही।
फिर ज़ावियार नींद से ना डायपर वगैरह चेंज करवा रहा था। थोड़ा ज़ावियार थोड़ा हेजिटेंट फ़ील कर रहा था मामा से, लेकिन अब कुछ दिन हो गए हैं ना वो रह रही हैं, तो मामा को बड़ा था कि मैं इसको भी नहलाऊँ धुलाऊँ रेडी करूँ। जैसे होता है ना कि इंसान को शौक़ होता है, ये मामा के हाथ नहीं आ रहा था तो मामा को बड़ा दुख हो रहा था। अब थोड़ा थोड़ा मामा के साथ फ्रैंक हुआ है, तो आज मामा ने इसकी टांगे शांगे वॉश की, लोशन कल से बल्कि लोशन वगैरह लगाया है, तो कि अब ये भी थोड़ा मेरे साथ मानूस हो रहा है। तो बड़ी खुश थी मामा। और सिर्फ ये था जो थोड़ा रिज़र्व था मामा से, बाकी मेरे बच्चे बहुत कंफर्टेबल होते हैं मामा के साथ, क्योंकि मामा के ही हाथों में ये पले बढ़े हैं। मेरा जो छिले का पीरियड होता है तकरीबन एटलीस्ट 20-25 दिन तो मामा ने ही बच्चों को संभालना होता है। मैं उन दिनों में भी सो रही होती हूँ, नींदें अपनी पूरी कर रही होती हैं। आप लोग अक्सर कहते हैं आप बहुत एक्टिव हैं, मेरे ससुराल वाले, मेरे मैके वाले, मेरे दोस्त, रिलेटिव्स, नेबर सब कहते हैं कि मैं सुघड़ हूँ, घर को बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ है। बड़ा खुश होते हैं सारे लोग, नो डाउट करती हूँ। लेकिन जब मामा आ जाती है ना तो फिर मेरे जैसा इंसान भी लेज़ी हो जाता है। फिर मैं कहती हूँ ठीक है मामा है ना, कर लेंगी। तो ऐसा लेकिन किसी के साथ भी ऐसी फीलिंग नहीं है, बिल्कुल भी। तो अभी जैसे मामा कर रही थी तो मैंने कहा ठीक है मामा करें, मैं क्यों करूं फिर। मामा अगर करने वाली हैं तो यकीन करें जब मामा आती हैं इतना सुकून हो जाता है, लाइफ इतनी आसान लगने लग जाती है कि मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती। मामा ने खाना खाना है तो मामा ने पहले बच्चों को खाना खिलाना है। अभी भी मामा रोटी बना के लेके आई थी और फिर इज़ा को खिलाने लग गई, बल्कि बाकी बच्चों को भी आवाज़ें देना शुरू हो जाती हैं कि आएँ मैं आपको खाना खिलाऊं, और बड़ा फिर प्यार से उनको खिलाती हैं। और यकीन करें कि जब मामा आती हैं ना, मैं भी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती हूँ। इवन मेरे हस्बैंड भी ये नोट करते हैं कि जब आंटी आती है ना, बच्चों की सेहत बहुत अच्छी हो जाती है। आई डोंट नो कैसे क्यों, हालांकि मैं बहुत ख्याल करती हूँ, आपने मेरी वीडियोस में भी देखा है, मेरे हस्बैंड को भी पता है मैं बच्चों के लिए बहुत डेडिकेटेड हूँ। लेकिन जब मामा आती हैं बच्चों की इतनी अच्छी सेहत हो जाती है। मामा बच्चों के सप्लीमेंट्स नहीं भूलती, मैं फिर भूल जाती हूँ कभी कभी, मामा नहीं भूलती। और मामा ने निकाल के बाहर रखे होते हैं ये कपड़े, मामा ने प्रेस किए, जितने भी लॉन्ड्री आजकल हो रही है मामा खुद ही तय लगा के साइड पे रख देती हैं, मैं फिर कबर्ड्स में रख देती हूँ। मेरे बच्चों के कितने कपड़े, ज़ैनब, फ़ातिमा, ईज़ा, ज़ावियार के जितने भी बास्केट में कपड़े पड़े हुए थे मामा ने सारे प्रेस करके हैंग कर सॉरी तय करके रख दिए। और मैं उठी तो मैंने कहा मम्मा आपने इतनी मेहनत कर दी, इतना ज़्यादा आपने काम कर दिया। उसके बाद ये देखें ज़रा, अब ये भी मामा की डेडिकेशन है, प्यार है और मोहब्बत है और एहसास है कि मेरी बेटी को थोड़ी राहत मिल जाए। मैं बाज़ारों में चक्कर लगा रही थी आजकल, तो ये देखें मामा ने क्या क्या कुछ बना के रखा हुआ है। देसी घी निकाला, 2 डब्बे भरे हुए थे भलाई के, ये माशाल्लाह सारा देसी घी पूरा डिब्बा डिब्बा ये खाली था। मामा ने माशाल्लाह बना के रखा खुद ही। मैंने नहीं कहा कि मामा मेरा कोई काम करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती मामा जब मेरे पास आएँ, मेरा दिल करता है कि मामा घर में भी खुद काम करती हैं तो उनके पास कोई मेड नहीं है, कोई हाउस हेल्प नहीं है, तो वो इधर आके सुकून करें। तो लेकिन नहीं, हाउस हेल्प भी इवन हुसैन भाई को भी पराठे बना बना के दे रही हैं वो, और ये कह रही हैं कि बेटा फिर मैंने चले जाना है, फिर आपने खुद ही बनाने हैं। तो ये देखें लहसुन अदरक मैंने मंगवाया हुआ था, तो लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा है। ये अदरक है, अदरक को छील के पेस्ट बनाया। मैं आपके साथ अक्सर रेसिपी शेयर करती रहती हूँ, सिर्फ पानी थोड़ा सा डालें ब्लेंडर में और करके रख दें। फ्रीज़ अगर इस तरह क्यूब्स बना के रखेंगे ना, ये काली होंगी ना, ये ख़राब होंगी, महीना 2 महीने आराम से इस्तेमाल करें। उसके बाद इस दफ़ा मैंने मंडी से मंगवाए थे लहसुन, जो कि छिला हुआ था, ठीक है। तो ये मामा ने सारा फिर इसकी भी पेस्ट बना के क्यूब्स बना के शॉपरों में रख दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मामा ने खुद ही जी बना रही हैं, उनको फ्रीज़ कर रही हैं और उनको फिर रख रही हैं। ये शामी कबाब मामा के हाथ के हमें बड़े पसंद हैं, मुझे मेरे पसंद हैं, लेकिन मामा के मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छे होते हैं। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो मैंने मामा से कहा था बस एक मेरा काम कर दें, मुझे शामी कबाब बना दें, और उन्होंने माशाल्लाह कितने काम कर दिए। किलो दाल मंगवाई, चिकन मंगवाया और बना के शेप देकर फ्रीज़ करके पैकेट्स में भी डाल दिए। मामा को ये भी बताना नहीं पड़ता मेरी ये चीज़ यहाँ पड़ी है, वो चीज़ उनको पता है कि सारी चीज़ें कहाँ पड़ी हैं, या वो ढूंढ लेती हैं। तो ये सारे काम मामा ने किए हैं और आप देखें कितनी मुझे सहूलत होगी। उनको पता है मेरी बेटी बिज़ी रहती है। फिर मेरे बर्तन बहुत काले हो रहे थे, मतलब मैले मैले से लग रहे थे, गंदे गंदे से लग रहे थे, क्योंकि ये डिनर सेट वगैरह हो जाते हैं हल्दी के निशान की वजह से। मामा ने ब्लीच डाला टब में और सारे बर्तनों को ब्लीच के साथ वॉश किया। भीगा रहने दें इसको आधा पौना 1 घंटा। जो जो बर्तन आपका डिनर सेट काला हो गया,
ठीक है, ब्लीच डालें पानी में और भिगो दें। उसके बाद आप इसको वॉश करें आम डिटर्जेंट से, तो आपके बर्तन बहुत साफ़ हो जाएंगे। ये डोंगा बहुत ख़राब हो गया था, तो अभी भी थोड़ा सा दाग रह गया, लेकिन नहीं। अब आप ये प्लेट देखें, ये साइडों से सारी पीली पीली हो गई थी। इस तरह सारी मामा ने मेरी प्लेट्स को टब में भिगो भिगो के, और उसके बाद मामा फिर उसको लिक्विड से साफ़ करती जा रही थी, और अजीब सी शाइन आ गई। इतने प्यारे बर्तन हो गए। आई डोंट नो ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि नहीं अच्छा, लेकिन इसको फिर हमने साफ़ कर लिया था, लिक्विड से अच्छे से धो दिया था। उसके बाद ये देगचियाँ मैंने साफ़ की हैं, आपको पता है, ये तो मैंने की। और आपको पता है मैं काला उसको शैम्पू भी कहते हैं, काला तेल भी कहते हैं। अक्सर जो खुला साबुन सर्फ बेचते हैं ना, उनके पास मिल जाता है। एक ड्रॉप डालें और आपकी देगचियाँ, ये मेरी इतनी इतनी पुरानी देगची हैं, और ये देखें 8-8 साल 7-7 साल पुरानी है, और ये देखें कैसे चमक रही हैं। तो उसको अच्छे से रगड़ के थोड़ी देर स्टे दे दें, 4-5 मिनट। जितने भी सिल्वर के बर्तन हैं आपके, इससे स्टेनलेस स्टील ख़राब हो जाता है। स्टेनलेस स्टील पे नहीं आपने करना, लेकिन सिल्वर ऐसे चमक जाता है। आप रख दें, फिर जो स्टील वूल होती है उसके साथ अच्छे से रगड़ें, बहुत आसानी से ये हो जाते हैं। ये मामा मेरे बर्तन जो है ना, इन्होंने 3-4 दफ़ा करके टब में प्लेट्स और ऐसी चीज़ें डाल के बिल्कुल निखर गए हैं बर्तन, यकीन करें। और मामा कहती 6 महीने आपके बड़ी आसानी से गुजर जाएंगे। पहले आपको इस टिप का नहीं पता था, अब आपको पता चल गया है, तो अब आप ये कर लीजिएगा। खैर, यहाँ पे आज मैंने बनाया था मामा की फरमाइश पे कद्दू गोश्त, उनका बहुत दिल था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सवैयाँ। मुझे ये बड़ी पसंद है सवैयाँ। देसी घी में मैंने इसको हल्का सा तड़का लगाया है, हल्का सा जिसे कहते हैं भुनाई की है। उसके बाद मैंने पानी डाल के इसको थोड़ा सॉफ्ट कर लिया, तकरीबन आधा पौना ग्लास। उसके बाद अब मैं इसके अंदर दूध डालूंगी, उसको पकने रख दूंगी। बड़ी ही मज़े की ये सवैयाँ बनती हैं, और इनका अरोमा, खुशबू बहुत अच्छी है। ये देखिए बेक पार्लर की हैं, और रंगीन खुशबूदार सवैयाँ। और वाकई जब ये बन रही होती है ना, पूरे किचन में खुशबू बल्कि पूरे घर में आ रही होती है। और मेरे बच्चों ने इतने शौक से खाई हैं, तो मैंने सोचा मामा भी आई हुई हैं, चलें थोड़ा बना लें। मैं मीठे कम ही बनाती हूँ, मैंने सोचा चले बना लेती हूँ। फिर मैंने इसमें तकरीबन 1.5 लीटर दूध डाल दिया था। आधा पैकेट मैंने सवैयों का यूज़ किया था, और 1.5 लीटर मैंने इसमें दूध डाला है। अभी जब दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा ना, फिर मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी, उससे पहले नहीं। और ये देखें इतनी ज़बरदस्त बनेगी। कंसिस्टेंसी इसकी मुनासिब रखिएगा, क्योंकि ये फिर जब ठंडी होती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती हैं, तो इस वजह से हिसाब वही रखिएगा। साथ मैंने इलायची भी, जब मैंने सवैयों को तड़का लगाया था, तड़का नहीं मतलब फ्राई किया था हल्का सा, तो तब मैंने इलायची भी डाल दी थी, उसको भी मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने पानी ऐड किया, फिर थोड़ी देर बाद दूध ऐड किया, एंड दैट इज़ इट। सो आप भी ये वाली सवैयाँ इसी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, आपको भी अच्छी लगेंगी। एंड में आपके साथ मैं यही कहूँगी कि जिन जिन लोगों की माएँ सलामत हैं, तंदुरुस्त हैं, ज़िंदा हैं, आप उनकी सलामती की, उनकी तंदुरुस्ती की दुआ करें। और आप माँओं की कदर करें, जितना हो सके उनके लिए अच्छा करें, उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें, उनको खुश रखने की कोशिश करें। अपने दुख तकलीफ़ें अगर ज़िंदगी में कोई हैं, तो उसको छुपा लें, पीछे कर लें, उसको साइड पे कर लें। माँओं तक ऐसी कोई परेशानी ना जाने दें, क्योंकि इनके दिल बड़े नरम होते हैं। ये वैसे तो बड़ी बहादुर होती हैं, पर इनके दिल बहुत छोटे होते हैं। अपनी औलाद का दुख तकलीफ़ ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अपनी माँओं को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखें, उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।